हेलो। हाँ गुरुजी प्रणाम। हाँ, आपका प्रणाम स्वीकार है। आपको भी प्रणाम। बोलिए बोलिए। गुरुजी बस मैं अब क्या बोलूँ, कुछ कहने को नहीं रहा। बस बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी जी गुरुजी, आपने इतना सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, सब कुछ इतना बता दिया कि बस आपकी कृपा बनी रहे गुरुजी, बस यही चाहती हूँ। यही हमारी आत्मा को समझ आनी चाहिए। बहुत हो गया। जी 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 हाँ जी, अब समझ, हम हमारी उम्र वैसे भी 68 साल की हूँ मैं हाँ हाँ हाँ। गुरुजी। अब हम लोग का तो क्या है ना। बस लोग क्या हो गए, मन जी के पीछे ही दौड़ते। माने ऐसा समझो, आत्मा को ही मन समझते हैं या मन ही आत्मा है। जी कोई गुरुजी। कोई तो इसके भी आगे जाते हैं, मन ही परमात्मा है। एक दो गुरु बनाया, उस किसी ने राम कहा, किसी ने कृष्ण कहा, वैसे ही जिंदगी निकलती जा रही है। हम्म बस एक बार आप दिल से हमें आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, चरणों में शरण मिले और पार हो जाए आदमी, बस मैं हम्म। पार हो जाऊं, बस इसी की तमन्ना है गुरुजी, और कुछ अब नहीं चाहिए। आपका दिया हुआ आशीर्वाद सब कुछ है मेरे पास, सब भगवान का है, मेरा तो कुछ नहीं है हाँ हाँ हाँ, गुरुजी। हैं बहुत अच्छी आगे बात। क्या बोलूं, आपका जो भी मैं सुनती हूँ बहुत कम ही सुन पाई हूँ, लेकिन हम्म एक दो बार आभास हुआ है कि हाँ मुझे भी कुछ गुरुजी ने दिया, कुछ प्राप्ति तो हुई। हम्म। कंटिन्यूअस नहीं है तो क्या, कभी तो आएगी गुरुजी। हाँ, कैसा है, ये जी जो मेरे प्रवचन है ना, ये जी जी ऐसा समझो हमें धोने का काम कर रहे हैं। ये मेरा जी प्रवचन साबुन है जी जी और आप कपड़े हो, ऐसा समझो थोड़ी देर के लिए। जी जी तो ये जो मैले कपड़े है ना, ये धोने का काम हो रहा है ये प्रवचन से। जी जी और जैसे जैसे धोते जाएंगे, साफ सुथरे होते जाएंगे, जी वैसे आपको साफ सुथरी आवाज भी आने लगेगी, 24 हाँ घंटे ही हाँ आने लगेगी। हाँ, जी जी गुरुजी। हाँ गुरुजी तो तो हाँ हरे कृष्ण हरे राम अपने मन से ही कर रही थी, तो हाँ हाँ। करूं कि रहने दूं, मैं तो वैसे छूट गया अपने आप से। अभी देखो, ये आकारी वाली दुनिया है, जो दुनिया हम देखते हैं ना, जी आंखों जी से देखते हैं, कानों से जो भी सुनते हैं, हाँ 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 चाहे मंत्र भी सुनते हैं या जी शरीर से मंत्र भी जापते हैं, श्वासों से जपते हैं, ये सब शरीर के आधारित है, शरीर जी के जी उपरांत है। हाँ जैसे हाँ मुख हाँ से हमने हरे राम हरे कृष्ण किए, हाँ हाँ तो हाँ ये मुख से हो गया। कोई जी कहते गुरुजी। हैं कि मुख से नहीं कहना, मुख से जैसा कुछ भी हम कहते हैं, मंत्र भी कहते हैं, वो झूठा हो जाता है। जैसा हम किसी जी का झूठा पानी नहीं पीते, जी जी वैसा तो मुख से अगर कोई मंत्र बोले तो वो झूठा हो जाता है। तो वो क्या तरकीब करते हैं कि नहीं, सांसों पे करना कोई भी मंत्र, तो उसमें तो मुंह नहीं आप आता। मुझे केवल ये बता दीजिए कि जैसे टाइम ही टाइम है मेरे पास, कुछ करती नहीं हूँ, बस बच्चे हैं आपके आशीर्वाद से, बना बनाया सब कुछ मिल जाता है, तो टाइम कैसे पास करूं, जैसे बस इतना से बता दीजिए। हाँ, अगर हमें जी जो टाइम के परे, जी काल के परे, काल माने समय, समय के परे, जी समयातीत जो परमात्मा वही मिल गया है, तो अभी टाइम की बात ही नहीं करना कि टाइम का गुजारा होना चाहिए या टाइम जी मुझे बहुत है या जी बहुत कम है, हाँ तो हाँ हाँ ये हाँ करना है नहीं। जैसा मैंने कहा ना, मुंह से जैसे आप बोले कि मैं हरे राम हरे हाँ कृष्ण कर रही है, तो कोई चालाकी करते हैं, कोई बोलते हैं वो 100 पे करना है, हाँ कोई हाँ हाँ बोलते जी जी हैं 100 पे नहीं करना है, मन में ही मन करना है, जैसा मस्तिष्क में वो चल रहा है। जी बस गुरुदेव। उसको जैसे कहते हैं ना, परा पच्छन्ति मध्यमा वैखरी, ये जो जी जी चार जो भाषा होती है ना, तो उसमें जी परावाणी जो कहते हैं ना, परावाणी माने हम्म, ईश्वर की वाणी। लेकिन जी परावाणी भी हम तैयार करते हैं ना। जैसे जी जी आप शांत बैठ गए, जी बराबर, और जी आप ऐसे समझ रही है कि मेरे नाभि से एक धुन आवाज आ रही है। कौन सी आवाज आ रही है? हरे राम हरे कृष्ण की जी जी ये जो धुन है ना, हरे जी राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये जो धुन है ना, वो आप महसूस कर रही है कि वैसी चल रही है। जी जी लेकिन देखो देखो, आपने विचार किया ना वो जी गुरुदेव। कि जी ऐसा ही मुझे सुनाई देना चाहिए, तो ये जी आपने निर्मित किया है उस धुन को। जी तो जी सरकार जी जैसा मैंने कहा, मुख से जो भी किया वो भी व्यर्थ है, श्वासों में किया वो भी व्यर्थ है, हाँ परावानी से किया वो भी व्यर्थ है, जी यानी गुरुदेव। मन से, मन माने मस्तिष्क, मस्तिष्क से किया, मन माने ही कल्पना, कल्पना से जो भी किया, तो जी हमने गुरुदेव। हमने बनाया, इसलिए वो प्रकट हो गया ना। जी जी
तो ऐसा परमात्मा तो हम नहीं बना सकते, उल्टा परमात्मा ने हमको बनाया है। परमात्मा ने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, असंख्य ब्रह्मांड बनाए, अनंत ब्रह्मांड बनाए हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ, जो भी अपने से होता है, अपने से माने हमारे मुंह से, जो शरीर संबंधी है, देखो मुख जो है वो शरीर संबंधी है, उससे जो भी कोई मंत्र तंत्र करेंगे, जाप करेगा, जपा करेंगे, वो भी शरीर का संबंध आ गया, कुछ काम का नहीं। श्वासों में चलो, श्वास भी जो शरीर के लिए हम ले रहे, छोड़ रहे, श्वास के जरिए भी जो कोई मंत्र तंत्र किए, जापा जापा किए, वो भी व्यर्थ है। मस्तिष्क में मन से किए, मस्तिष्क में किए, यानी मन से किए कि कोई तो भी मैं जाप मन में मन रट रहा हूँ, तो वो भी हमारे मैं शांत चुपचाप बैठी रहूं, है ना। देखो ना, मैं वही बोल रहा हूँ ना, जो मस्तिष्क से भी कोई जाप अजापा किए वो भी व्यर्थ है। नाभि से परावानी से किए कि हो रहा है ऐसा कोई मंत्र, वो भी व्यर्थ है। माने ऐसा समझे, पूरा शरीर अंदर बाहर से जो भी हम करते हैं, ज्ञान इंद्रिय से करते हैं, कर्म इंद्रिय से करते हैं, शरीर से जो भी संबंधित है, अंदर या बाहर, जी गुरुदेव, किसी भी इंद्रियों, फिर अति इंद्रियों भी क्यों ना हो, जो सूक्ष्म तो सूक्ष्म इंद्रिय क्यों न, उससे जो भी होगा, बाह्य शरीर हो, अंतर शरीर हो, देह हो, विदेह हो, ये जो देह बात आ गई ना, ये सब प्राकृतिक होता है। और जो भी प्राकृतिक से करते हैं, उसमें कोई राम नहीं होता, उसमें सिर्फ टाइम पास हो जाता है। तो टाइम पास माने क्या, उससे कोई फायदा नहीं होता। हाँ, एक थोड़ा सा मन को तसल्ली होती है, मन को शांति होती है, बाकी कुछ नहीं है। और जैसे हम फिर वो मंत्र से हट जाते हैं, बस फिर जो हमारे जीवन के प्रॉब्लम है वैसे की वैसे, यानी चलो अभी आपका तो संसार पूरा हो गया, आप 68 की हो गई, 68 साल की हो गई, तो आपको तो बाकी संसार तो नहीं है। लेकिन जैसा मन जैसा बैठता है ना, मेरा बड़ा सौभाग्य है गुरुदेव कि आप मिल गए। बस अब लगा कि सब कुछ मिल गया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। तक तो मन में अधूरापन तो था गुरुदेव जी, कि मन तक तो रहा था ना, चले जाएंगे कुछ मिला नहीं, चले जाएंगे कुछ मिला नहीं, ये मुझे रोज लगता था। तो आपने कहा ना कि मैं मौन रहूं क्या, फिर मंत्र को ना करूं, तो मौन भी क्या है, मौन जो करते हैं तो उसको भी हम मन को काम को लगाते हैं ना, मन को लगाम लगाते हैं ना, तभी हम मौन हो पाते हैं ना। यानी विचारों को दबाना, कुछ बोलना ही नहीं, तो लेकिन विचार तो चलते हैं ना, विचार तो बोलता है ना। तो मैं यही कहता हूँ, जैसा मैंने कहा कि शरीर से, फिर शरीर अंदर वाला हो, बाहर वाला हो, सूक्ष्म शरीर हो, विदेह शरीर हो, देहधारी शरीर हो, इसके अंदर बाहर वाली जो भी कोई इंद्रिय हो, 5 कर्म इंद्रिय हो, ज्ञान इंद्रिय हो, इसी से जो भी करेंगे, या कल्पना से करेंगे, कोई विचारों से करेंगे, कोई चालाकी से करेंगे, तो ये सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। तो अभी आपका प्रश्न है, फिर मैं क्या करूं? हाँ, वही मैं कह रही थी कि मैं क्या करूं फिर। तो हमारा जो ये सार शब्द है ना जी, ये इसके सब विपरीत है। विपरीत माने यहाँ कोई देह का संबंध नहीं है, ना विदेह का संबंध है, नहीं कर्म इंद्रियों का संबंध है, नहीं ज्ञान इंद्रियों का संबंध है, नहीं मस्तिष्क का संबंध है, नहीं मन का संबंध है, नहीं कल्पना का संबंध है, नहीं कोई विचार का संबंध है, कोई साधना भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, कुछ नहीं है। जो आपे आप होता है, मैंने उसकी ओर से होता है, उसकी ओर से परमात्मा की ओर से होता है। और जो हमारे आत्मा को समझ में आता है, उसकी अनुभूति होती है, उसका प्रत्यक्ष बोध होता है, उस बोध में ही हम डूबे होते हैं। बराबर, जो अनुभूति होती है, अनुभव हो रहा है हमें, यानी जो अनुभव कौन कर रही है, आत्मा ही कर रही है ना। जी। और किसका कर रही, परमात्मा का कर रही ना। तो ये जो होता है ना, इसमें हमारा शरीर का अंदर बाहर वाला शरीर समझो कुछ संबंध नहीं है। जी। इसलिए उसको सार शब्द कहा जाता है। तो उसकी ओर से फिर जैसा हो वैसा होने दो, जैसा भी आए
वैसा सुन लेना, ऐसा समझो कि वो गुरु प्रसाद है, बराबर। हाँ, एक प्रकार का गुरु प्रसाद है, जैसा मिला वो लेते जाना। हाँ, अभी रही बात फिर मैं कोई मंत्र करूँ या ना करूँ, सुनो या नहीं सुनो, देखो आपको लग रहा है कि चलो ये कोई मंत्र जाप ले हरे राम हरे कृष्ण का, जी, तो ये इसमें कोई आपको फायदा नहीं होने वाला, बराबर, और नुकसान भी नहीं होने वाला है। लेकिन आपको लग रहा है चलो अभी थोड़ा सा कर लेंगे, मन को बहलाने के लिए, या मन को थोड़ा सा आनंद लग रहा है, तो करने से वो कुछ नहीं होता, कर सकते हो। उसमें क्या है, अच्छे भजन सुनो, अच्छे चाहे तो कोई किताबें होती है, कोई धर्म ग्रंथ होते है, कोई गीता होती है, या बहुत सारे विचारवंतों की पुस्तकें होती है। वो क्या होता है गुरुजी की, वो हमेशा तो आती नहीं है ना, कभी आई और चली गई तो उसकी याद बहुत आती है, फिर आए, बस इस तरह का हो जाता है। नहीं अभी जो आज तो आई ही नहीं, सुबह से ही बैठी हुई हूँ, तो मैं सोच रही थी अच्छा क्या पता नहीं आए तो चलो कुछ करूं, क्या करूं, मैं तो केवल बैठी रहती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा कि देखो आज भाग्य से आपका टेलीफोन लगा पहली बार। जी, तो बस यही है, आशीर्वाद दीजिए कि मतलब जो भी प्राप्त है वो अभी मैंने यही कहा कि आप कोई अच्छी किताबें हो वो पढ़ सकती हो, कोई अच्छे भजन हो वो सुन सकती हो, जो आपको मन को अच्छा लगे वो। लेकिन इसमें इतना ही समझना कि जो भी हम करेंगे इसमें कोई हमें फायदा नहीं होने वाला या नुकसान भी नहीं होने वाला। तो और मेरे यहाँ तो कोई बंधन नहीं ना, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा ना कि अभी चलो सारे शब्द आपको प्राप्त हो, अभी को आप कुछ करने नहीं है, नहीं या ये करो या ये मत करो, यहाँ जाओ यहाँ मत जाओ, ये मानो ये नहीं मानो, ऐसा ये कुछ मेरे यहाँ नहीं है, यानी परमात्मा के यहाँ नहीं है। यानी परमात्मा के लिए कोई बंधन नहीं होती, बंधने जो होती है ये प्रकृति वाले होती है। हम प्रकृति में रहते हैं ना, इसलिए बंधन है। और हम बंधन में क्यों रहते हैं, तो हमें कोई परमात्मा मालूम नहीं है, कोई आत्मा मालूम नहीं है, बराबर। हाँ, अभी तो लोग तो जीते हैं ना, उनको अपना मन के सिवा कुछ मालूम नहीं है, बस वो वही समझते हैं कि मेरा एक मन है और एक शरीर है। आत्मा नाम की तो ये कथा कहानी सुनते हैं, यहाँ वहाँ से सुनते हैं। जैसे हम ना, जैसे भक्तों की कहानी, जैसे जनाबाई हो गई, विठल हो गए, ये सब बहुत अच्छा लगता है मुझे, ऐसी बैठ के सुना करती हूँ। हाँ, बहुत अच्छे सुनना ना, मैं वही बोल रहा हूँ। सुनने में क्या जाता है, हमें असली चीज तो मिल गई ना, यानी परमात्मा ने हमको तो पक्का बांध दिए ना, परमात्मा का स्पर्श हमें तो हो गया ना। हम जो लोहा थे, हम तो अभी कंचन बन गए ना, सोना बन गए ना। तो अभी तो हमें कोई डरने की बात नहीं, किसी के बंधन में आने की बात नहीं, या किसी के बहकावे में भी आने की बात नहीं। हम अभी संत बन गए, स्वतंत्र बन गए, हमें जीते जी अभी मोक्ष मिल गया है, जीते जी मिला है, गारंटी मिल गई है, बराबर। बाकी लोगों को तो कुछ मालूम नहीं, वो बस यही समझते कि मैं शरीर हूँ, या और मेरे अंदर एक मन है जो बाहर यहाँ वहाँ घूमता है, बस इसके सिवा कुछ नहीं। और जो भी कहते हैं ना, हाँ मेरे अंदर आत्मा है, परमात्मा है, ये तो उन्होंने यहाँ वहाँ से सुना हुआ होता है। जी। जैसे हम मन को महसूस करते हैं ना कि आज मेरा मन नहीं लग रहा है, या मेरा मन लग रहा है, मुझे ये मन को अच्छा लग रहा है, ये मेरे मन को बुरा लग रहा है, तो हम मन जानते हैं, बराबर। शरीर भी जानते हैं, बराबर। ये गर्म पानी है, ये ठंडा पानी है, जैसे स्पर्श करते हैं शरीर का, यानी शरीर से हम सब कुछ जान सकते हैं, मन से भी सब कुछ जान सकते हैं, बराबर। तो ये दोनों में आत्मा का कोई रोल नहीं आता, बराबर। यानी मैं वही बोल रहा हूँ, जो भी लोग है ना उनको आत्मा मालूम नहीं है, परमात्मा तो बहुत दूर की बात है, बराबर। और जो भी आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं ना, तो उन्होंने वो कहीं तो भी सुनी है, जैसे कोई धर्म ग्रंथ में पढ़ा है, किसी महापुरुष ने कहा है कि हम आत्मा है, हमारे अंदर आत्मा है, यहाँ आत्मा है, वहाँ आत्मा है, परमात्मा है। ये सिर्फ बातें जो हम कहते हैं ना, पंडालों में जो रामायण की कथा चलती है, महाभारत की कथा चलती है,
या भागवत की कथा चलती है, हाँ जी, तो हाँ। या बहुत सारे लोग प्रवचन करते हैं, उसमें हमें मालूम होता है कि हाँ हमारे अंदर आत्मा है और परमात्मा भी होता है, आत्मा भी होता है। या जो कोई यानी आत्मा परमात्मा की बातें हम दूसरों से सुनते हैं जी, या पढ़ते हैं या धर्म ग्रंथ से हमें मालूम पड़ता है, लेकिन उसकी सिर्फ जानकारी होती है, बराबर कि हाँ अभी जो इतने महापुरुष बोल रहे तो होगा आत्मा, बराबर होगा परमात्मा, लेकिन जाना नहीं, जानने में नहीं आना। जानना माने माहिती नहीं, जानना माने प्रत्यक्ष उसकी अनुभूति होना। हाँ हाँ जी, हाँ जी। देखो जैसे आपको मन की अनुभूति तो हो जाती है, मन तो समझते है ना कि मेरा मन यहाँ गया वहां गया, मेरे मन को अच्छा लगा बुरा लगा, मन तो समझता है आदमी को। हाँ, शरीर भी समझता है। मैंने अभी उदाहरण दिया कि गर्म पानी है या ठंडा पानी है, हाथ डालने से शरीर के द्वारा भी हमें समझ में आता है। तो शरीर समझता है, शरीर का कार्य पद्धति समझती है, वैसा मन भी समझता है, मन की भी कार्य पद्धति समझती है। लेकिन आत्मा सब लोग कहते हैं हमारे अंदर है, या जहां भी है, या जहां भी है, तो ये हम सिर्फ सुनते आते हैं, बराबर, या पढ़ते हैं या किसी पे विश्वास रखते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ 99.99% लोगों को आत्मा मालूम है, आत्मा है ये मालूम है, लेकिन वो सिर्फ जानकारी है, वो सिर्फ ज्ञान है, बराबर, मालूमात है। हाँ हाँ। और वो भी दूसरे ने बताया, धर्म ग्रंथ ने बताया, किसी पंथ ने बताया, किसी गुरु ने बताया, इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि है आत्मा है या परमात्मा है। लेकिन हमारा दिल जब तक खुद जानता नहीं, हाँ, जब तक वो आत्मा प्रकट ही नहीं होता, तो हम कैसे समझ में सकते हैं आत्मा को, बराबर कि नहीं? तो ये सार शब्द क्या है? ये प्रकट करता है। और तो। सार शब्द माने ऐसी बात है कि इकट्ठा दोनों भी पैदा होते हैं, ऐसा समझो। अच्छा। माने ऐसा है, जब परमात्मा हमें ढूंढने को आता है ना जी, तभी हमारे अंदर आत्मा प्रकट होती है, तब तक नहीं। फिर हमारे ऐसे कितने भी जन्म हो गए ना, लाखों जन्म हो गए ना, मनुष्य के भी हो गए ना, तब तक आत्मा हमें समझ में नहीं आती। फिर आत्मा कब समझ में आती है? मालूमात होती है, जानकारी होती है, वो जाने दो, वो कुछ काम का नहीं है, नहीं भी है, हो सकती है। सभी लोग आत्मा को मानते हैं ऐसा कुछ नहीं ना, नहीं, या सब पर विश्वास रखते हैं ऐसा कुछ नहीं, सभी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं ऐसा भी नहीं है, या सभी लोग धर्म ग्रंथ पे धर्म पे विश्वास रखते हैं ऐसा कुछ नहीं ना, सभी लोग गुरु करते हैं ऐसा कुछ नहीं ना, सभी गुरु जो कहते हैं कि आत्मा परमात्मा होता है ऐसे विश्वास भी नहीं रखते ना, बराबर। तो कोई रखते भी है, लेकिन उनको भी मालूम नहीं है, वो भी बोलते हैं हाँ मेरे गुरु जी बोले हाँ होता होगा। हाँ, धर्म ग्रंथ भी बोलते हैं कि आत्मा परमात्मा होता होगा, हो सकता है। लेकिन हम अंदर में जब विचार करते हैं ना जी, ये तो सब कहते हैं, चिल्ला के कहते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, परमात्मा है, फिर वो उसकी हमें अनुभूति क्यों नहीं होती, समझ में क्यों नहीं आता जी? जैसी मन की अनुभूति होती है, मन हम समझ सकते हैं, शरीर समझ सकते हैं, बराबर कि नहीं? लेकिन फिर ये आत्मा नहीं समझता। तो जब हमारा भाग्य हो जाता है ना, जब परमात्मा ही हमें ढूंढ के आता है ना और हमारी पहचान कर लेता है ना कि ये मेरा बच्चा है, तब बच्चे को ये जग जाता है या बच्चा का जन्म हो जाता है या आत्मा प्रकट होती है, कुछ भी बोलो उसको। यानी बाप, जैसे देखो बच्चा पैदा कब होता है, तो जब उसको कोई बाप होता है तभी बच्चा पैदा होगा ना जी। बच्चे को माँ बाप होते हैं ना, तो बाप पहला कि बच्चा पहला? बाप पहला ना जी। हाँ, तो वैसा ये परमात्मा पहले जब उसके बच्चे को ढूंढने आता है ना, तब समझ में आता है कि अरे मेरे अंदर भी आत्मा था। जैसे साक्षात्कार भी आपको प्राप्त हो गया जी। तो जो आत्मा आपका अनुभव कर रहा है, वो धुन का अनुभव कर रहा है, वो एहसास कर रहा है, कुछ तो भी हो रहा है, कोई वो स्पर्श अनुभव कर रहा है,
जी एक्चुअली स्पर्श अनुभव कर रहा है, लेकिन वो जैसे आज नहीं आया, ये 2-3 बार वो देखो नहीं आता है जी। वो जो होता है ना, वो एक पल की ही घटना होती है। जी जी एक बार स्पर्श कर लिए ना परमात्मा ने, जी जी हमारे आत्मा को जगा दिए ना, और फिर आत्मा को भी समझ में आ गया ना, वो भी जग गया ना कि उसने परमात्मा का अनुभव किए ना एक क्षण भी। जी जी बस 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 हो गया कल्याण, हो गया कल्याण। जी जी वो जो 24 घंटे अब जो लोग कहते हैं ना, तो वो भी होता है, लेकिन वो होना माने संपूर्ण परमात्मा 24 घंटे हो जाना माने हमने संपूर्ण परमात्मा प्राप्त किए, और हमने आज 1 घंटे के लिए जो प्राप्त किए तो हमने पूरा परमात्मा प्राप्त नहीं किया, ऐसा नहीं। जी छोड़ ही दो। जैसे आपने पहले कहा ना कि मुझे जैसे जैसे आ रही नहीं आ रही जी जी जी, लेकिन आ गई ना, यानी आपका आत्मा का तो जन्म तो हो गया ना, अभी रह गई 24 घंटा। माने बच्चा अभी चलना कब चलेगा, कब बोलेगा, सब कुछ होगा, सब कुछ होगा। तो उसको हम क्या बोलते, थोड़ा सा श्रद्धा सबूरी। जी जी मैं सुनती हूँ गुरु जी आपका जो भी आता है ऑनलाइन वीडियो, और क्योंकि मुझे आभास हुआ तब से हमको लगन लग गई कि मैं सुनूं किसी तरह भी। मैं दो से ज्यादा भी सुन लेती हूँ, और 1-2 लोगों को अपनी तरफ से मैंने बताया भी है। अब भेजा भी है, लोग समझे ना समझे वो तो उनकी बात है। हाँ, लेकिन कैसा है भेजना दूसरों को, लेकिन कब, जब हमें पूरा विश्वास हो गया। जी नहीं, वो आया उसके बाद ही हमने नहीं तो क्या होगा जाएगा, अगर उसने कोई सवाल कर दिया आपको आपने ये जो बताया, नहीं वो आपको अनुभव हुआ क्या, तो फिर हुआ है ना कुछ, जितना कुछ मैं समझ पाई वीडियो के माध्यम से। इसलिए क्या करना, हमारे ऊपर जिसका भरोसा रहता है ना, उसको ही दे देना। जी बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। जो जिसके हमारा कोई संबंध नहीं है ऐसे लोगों को दिए तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है। नहीं वो तो बेकार हो जाएगा। जो हमको मानती हैं, जिन्होंने पूछा, जानना चाहा हम क्या करते हैं, तो मैंने बताया। उसको क्या बोलते हैं हम, खोजी। जो खोज रहे हैं कि ये क्या बात होती है, क्या सचमुच में हमारे अंदर आत्मा, और सचमुच में ये बच्चा वो बाप को पहचान लेता है क्या, या बाप परमात्मा ही बच्चों को पहचान लेता है क्या। तो ये जब घटना घटती है ना, तो दोनों का ही जन्म होता है, ऐसा समझो। परमात्मा तो आज जन्मा है, लेकिन जैसे मैंने अभी क्या कहा, पहला बाप बनना पड़ता है तभी वो बच्चा पैदा करता है ना, तो वैसा ही ये जो है ना, परमात्मा ही हमारा बाप है, वही हमारे आत्मा के पास आ जाता है, तभी हमारा आत्मा का जन्म होता है। जी गुरु जी, जन्म होता है माने आत्मा भी, हम क्या कहते हैं, आदि अनादि है, परमात्मा भी आदि अनादि है, लेकिन अभी समझाने के लिए, अगर ऐसा नहीं समझा दिए तो लोग क्या बोलेंगे, फिर हमारा आत्मा अंदर है ही, तो फिर उसको क्यों प्रकट करना, क्यों परमात्मा को बुलाना कि भाई तू मेरे आत्मा को जन्म दे दे या मेरे आत्मा को जगा दे, कोई जरूरत नहीं ना। बस यही कहना था। ऐसा भी हो सकता है ना जी। अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा गुरु जी। तो इसलिए जो भी आपको हो रहा है, थोड़ा थोड़ा भी हो रहा है तो होने दो। मैंने कहा कि जैसे हम शुद्ध पवित्र बनते जाते हैं, और शुद्ध पवित्र बनने का जो ये है वो परमात्मा की ओर है, वही हमें शुद्ध पवित्र बनाता है, फिर और धीरे धीरे फिर वो 24 घंटे होने लगता है। लेकिन पहली जो घटना होती है, पहले हम जग जाते हैं, बच्चे का जन्म हो जाता है, माने आत्मा प्रकट हो जाती है बस, और वो अपने बाप को अनुभव करने लगता है। फिर 1 क्षण के लिए हो, 1 घंटे के लिए हो, 1 दिन के लिए, बस वो शुरुआत हो जाती है। जैसा बच्चा बड़ा होता है, हम कहते हैं ना जी। तो ये तो प्राकृतिक बात है, आत्मा को तो वैसा नहीं होता, लेकिन मैं समझाने के लिए तो धीरे धीरे वो भी होता जाएगा। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। जी गुरु जी। सत साहिब जी, सत साहिब जी, सत साहिब जी, प्रणाम गुरु जी।